आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मुख्य समाचार और अपडेट। आइए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइन। वित्त वर्ष 24 में कार्गो थ्रूपुट में पारादीप पोर्ट सबसे बड़ा भारतीय प्रमुख बंदरगाह बनकर उभरा है। गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ते हुए ओडिशा में राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 24 में 145.38 मिलियन टन के कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो मात्रा के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बनकर उभरा है। आइए जानते हैं कार्गो थ्रूपुट क्या है। कार्गो थ्रूपुट का मतलब एक वित्तीय वर्ष की अवधि में टर्मिनल पर संभाले गए कार्गो की मात्रा है। अब आप कार्गो शब्द से तो भलीभांति परिचित होंगे ही, यदि नहीं तो आपको बता दें, कार्गो शब्द का मतलब है समुद्र, वायु या जमीन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जाने वाला माल या माल ढुलाई। कार्गो शब्द का इस्तेमाल अक्सर वाणिज्यिक इन्वेंट्री के लिए किया जाता है। इसमें कोई भी तरह का सामान या उत्पाद शामिल हो सकता है। पारादीप बंदरगाह ने अपने परिचालन के 56 साल के इतिहास में पहली बार बंदरगाह मंत्रालय के निर्देश पर दीनदयाल बंदरगाह द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। वित्त वर्ष 24 के दौरान बंदरगाह ने 2710 जहाजों को संभाला। वित्त वर्ष 23 की तुलना में 13.82% की वृद्धि दर्ज की गई। आइए एक नजर डालते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें पूर्वी तट पर हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, कामराजार, चेन्नई, तूतीकोरिन और पोर्ट ब्लेयर है, तथा पश्चिमी तट पर कोचीन, न्यू मैंगलोर, मोरमुगांव, जवाहरलाल नेहरू, कांडला और मुंबई है। मैप में बंदरगाह का साइन ये होता है। बंदरगाह से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब्देल फतह अल सिसी ने संसद के समक्ष मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। 2 अप्रैल को अल सिसी ने अरब दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के नेता के रूप में अपने अंतिम 6 साल के कार्यकाल की शपथ ली, अगर वह दोबारा अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन नहीं करते हैं। 59 वर्षीय पूर्व सेना प्रमुख, जो पिछले 1 दशक से सत्ता में हैं, 2030 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। 2013 में देश के पहले लोकप्रिय रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को अपदस्थ करके अल सिसी सत्ता में आए। 2018 में वह फिर से चुने गए। उन्होंने पिछले दोनों चुनाव 97% वोटों से जीते थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद के जनादेश को 4 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया और कार्यालय में लगातार कार्यकाल की सीमा को 2 से 3 तक बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किया। उनके शासन के तहत मिस्र ने हजारों राजनीतिक कैदियों को जेल में डाल दिया है और राष्ट्रपति क्षमा समिति ने प्रति वर्ष लगभग 1000 को मुक्त कर दिया है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की मुद्रा मिस्र पाउंड है। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली हैं। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2024 4 अप्रैल। हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह खदान कार्रवाई गतिविधियों, भूमि खदानों, मानव जाति की सुरक्षा के लिए उनके खतरों और उनके उन्मूलन की दिशा में कैसे काम किया जाए, इस ओर जनता का ध्यान बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 2024 का विषय जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण है। 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पुष्टि की कि हर साल 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसे पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। यह दिन राष्ट्रीय खनन क्रिया क्षमताओं को बनाने और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय नेताओं से प्रयासों का आह्वान करता है। डैनियल क्रेग खानों और विस्फोटक खतरों के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र के पहले वकील थे। एकल कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए सी कैंप द्वारा एक नया ऑम्प्टीड्रॉप प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म सी कैंप ने एकल कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म ऑम्प्टीड्रॉप विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म का निदान उपचार विज्ञान,
कृषि और पशु स्वास्थ्य में संभावित उपयोग है। यह माइक्रोफ्लूइडिक चिप आधारित प्लेटफॉर्म महंगी खुली जगह के बिना जैविक नमूनों की ऑप्टिकल सेंसिंग की अनुमति देगा। इस इनोवेटिव प्लेटफॉर्म को सी कैंप की डिस्कवरी टू इनोवेशन एक्सेलरेटर टीम द्वारा विकसित किया गया है। यह आसानी और सटीकता के साथ बूंदों में समाहित एकल कोशिकाओं का अध्ययन करने में सक्षम होगा। ऑप्टीड्रॉप दवा स्क्रीन के दौरान व्यक्तिगत कोशिकाओं पर प्रभाव का अध्ययन करने, पर्यावरण नियंत्रण, जल प्रदूषण काउंटर और इम्यूनो ऑन्कोथेरेप्यूटिक्स में सीआरटी कोशिकाओं का पता लगाने और सॉर्ट करने में मदद करेगा। वर्तमान में बाजार में फ्लो साइटोमीटर की कीमत 45 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्टीड्रॉप की, तो ऑप्टीड्रॉप सेटअप की लागत केवल 10 लाख रुपए है। बिंदिया रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कांस्य पदक जीता। भारतीय भारोत्तोलक बिंदी रानी देवी ने IWF विश्व कप में महिलाओं की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने कुल मिलाकर 196 किलोग्राम, 83 किलोग्राम प्लस 113 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। बिंदिया रानी देवी का कुल वजन उत्तर कोरिया की कांग ह्योन ग्योंग से 38 किलोग्राम कम था, जिन्होंने 234 किलोग्राम, 103 किलोग्राम प्लस 181 किलोग्राम के अपने प्रयास के लिए स्वर्ण पदक जीता।